हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को क्लास 10th में 10 नंबर के मानचित्र भरने के लिए आते हैं। उसमें हम 5 नंबर को खंड क से भरने के लिए मानचित्र बताने का प्रयास करूंगा। इसमें आप देखेंगे कि जो बार बार परीक्षा में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे आप मानचित्र किस तरह से भरा जाता है उसको सीख लें और आपका 5 नंबर ये फिक्स हो जाएगा खंड क से। और खंड ख का जो अगले वीडियो में हम आपको बना के मानचित्र भरने का सही तरीका बताएंगे। इसलिए खंड क में आप देखेंगे जो मानचित्र भरने के लिए आते हैं उनके बारे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए, यह मान लीजिए मानचित्र है। ऐसे मानचित्र आपको मिलेगा, भारत का मानचित्र आपको मिलता है और आपको 2 मानचित्र मिलेगा, खंड क और खंड ख के लिए। तो खंड क के लिए मानचित्र हमने भरा है और भरने के लिए आपको सही तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है, 5 क्वेश्चन रहेगा। तो पहला मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा गया, परीक्षा का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें देखेंगे वह स्थान जहां भारत की राजधानी है। तो आपकी भारत की राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे वह स्थान जहाँ लाल किला, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर स्थित है। तो यानी जहाँ पे दिल्ली अगर है तो आप देखेंगे कई प्रकार से कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ऐसे अगर बार बार क्वेश्चन मिला के अगर आता है तो आप देखेंगे इसका सभी का आंसर कहाँ पे होगा? नई दिल्ली। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से हम नई दिल्ली के लिए गोला बना देंगे। यहाँ बीच में सेंटर में है और यहाँ पे इस तरह से नंबर क्वेश्चन पहला लिख करके, फर्स्ट लिख करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? नई दिल्ली। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर हमने क्या कर दिया? नई दिल्ली को सही से दर्शा दिया। उसके बाद पूछेगा वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? आप देखेंगे यह अमृतसर में है। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। पंजाब राज्य में आप देखेंगे अमृतसर है। तो अमृतसर आप देखेंगे यहाँ पर है। इस तरह से हमने यहाँ पर अमृतसर को क्या कर दिया? गोला बना दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया स्वर्ण मंदिर। तो इसलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है तो हमने 2 नंबर यहाँ पे क्या कर दिया था? लिख दिया। इसके बाद हम देखेंगे वह स्थान जहाँ वैष्णव, इसके बाद देखेंगे वह स्थान जहाँ 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? मुंबई। यहाँ पे गोला बना दिया और हमने यहाँ पर लिख दिया 1885 और नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का है तो 3 नंबर लिख दिए और इसको हम लिख देंगे मुंबई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दर्शा दिया तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आएगा वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था। तो नील की खेती का आंदोलन जो हुआ था आप देखेंगे कहाँ पे हुआ था? चंपारण में। यह चंपारण कहाँ पे? बिहार राज्य में पड़ता है। यह कब हुआ था? 1917 में। किसके लिए होता? नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था। और यहाँ पर हम बिहार में इसको यहाँ पे गोला बना देंगे और हमने चौथा नंबर का क्वेश्चन है इसलिए हमने चौथे नंबर पे क्या कर दिया? दर्शा दिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछेगा वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप देखेंगे कहाँ पे हुआ था? दांडी में। कहाँ पड़ता है? आप देखेंगे मुंबई से ऊपर, आप देखेंगे सूरत से ऊपर आएंगे थोड़ा सा तो आप देखेंगे यहाँ पे है दांडी। तो दांडी यहाँ पे है तो हमने दांडी को यहाँ पर लिख दिया और इस तरह से हमने दांडी का निशान लगा करके चौथे 5वें नंबर का क्वेश्चन है तो हमने 5वां लिख दिया। 1885 में मुंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन तीसरा लिख दिया और चंपारण चौथे पे था तो हमने चौथा नंबर डाल दिया। तो इस तरह से यहाँ पर और आगे देखेंगे वह स्थान जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह भी क्वेश्चन आता है कि वह स्थान जहाँ 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो लाहौर में ही हुआ था, वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो 1929 में आपने देखने कहाँ लगा दिया? यहाँ पे हमने इसे गोला बना दिया और यहाँ पे लाहौर का निशान लगा दिया और इस तरह से 1929 में क्या हुआ था? राष्ट्रपूर्ण स्वराज की क्या हुई थी? मांग हुई थी। तो इसलिए हमने इसको भी भर दिया। अब आगे देखेंगे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो हमने बताया कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड स्वर्ण मंदिर स्थित है वह सभी दोनों कहाँ पे है? अमृतसर में है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? अमृतसर में निशान लगा दिया। तो इस तरह से हमने अमृतसर भर लिया।
वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो दिसंबर 1920 में आप देखेंगे कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नागपुर में। यहाँ पे हमने निशान बना दिया और नागपुर का निशान लगा करके दिसंबर 1920 लिख करके हमने लिख दिया नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद देखेंगे वह स्थान जहाँ दिसंबर हो गया और वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी निशान लगा दिया कोलकाता। और उसी का वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर स्थित है, तो यह सूर्य मंदिर का निशान हमने कहाँ बना दिया, यहाँ पे बना दिया। यह कहाँ पे स्थित है, यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछेगा वह स्थान जहां सितंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो हमने ऐसे गोला यहाँ पे बना दिया और हमने लिख दिया कहाँ पे, चेन्नई में हुआ था। क्या हुआ था, 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का हमने निशान यहाँ पे लगा दिया और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लखनऊ। क्या लिख दिया, लखनऊ। इसके बाद पूछेगा कि वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। तो चौरी चौरा कांड की घटना जो हुई थी कहाँ पे हुई थी, गोरखपुर में हुई थी। यह आप देखेंगे 1922 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद पूछेगा वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो आप देखेंगे कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में क्या है, उच्चतम उच्च न्यायालय स्थित है। और इस तरह से हमने इसको देख लिया। और अगला क्वेश्चन पूछेगा वह स्थान जहां 1857 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ। अरे 1857 में क्रांति हुई थी। तो वहां पे आप देखेंगे मेरठ में 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, मेरठ में हुई थी। और इसको हमने लिख दिया यहाँ पे गोला बना के मेरठ। आप देखेंगे दिल्ली से इधर आप देखेंगे थोड़ा सा है। और इसके बाद देखेंगे वह स्थान आप देखेंगे जहां पर हवा महल स्थित है। तो हवा महल आप देखेंगे जयपुर में है। हमने यहाँ पे इसे गोला बना दिया और यहाँ पे लिख दिया जयपुर हवा महल। क्या है, हवा महल। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वह स्थान जहां जैन मंदिर स्थित है। जैन मंदिर स्थित आप देखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, जैन मंदिर कहाँ, राजस्थान में है। और इस तरह से हमने इसको लगा दिया। वह स्थान जहाँ सूती मिल मजदूरों के लिए आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे अहमदाबाद में हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अहमदाबाद यहाँ पे है तो अहमदाबाद हो गया। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, यहाँ पे हुआ। कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। हमने पोरबंदर यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद पूछेगा वह स्थान जहाँ खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है। तो खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है, यह आप देखेंगे एमपी में, मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद पूछ देगा वह स्थान जहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे हमने यहाँ निशान लगा दिया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, उत्तराखंड में क्या है, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो इस तरह से यह हमने। और पूछेगा कि वह स्थान जहाँ पे कालीकट यानी कालीकट नामक बंदरगाह पे जो है कौन आया था, पुर्तगाली नाविक आया था। वह पुर्तगाली नाविक कौन आया था, वास्को डिगामा आया था 1498 में, जिसने भारत के रास्ते की क्या की थी, खोज की थी। इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन आपको भरने के लिए आएंगे परीक्षा में। और तो आप इसको सही तरीके से इसी तरह से भरना है। यह 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 5 नंबर में आपको यह क्वेश्चन पांचों का आंसर कॉपी में लिख लेना होता है और इसके बाद तब मानचित्र में आप 5 जगह पे इसको भरने का प्रयास करना होगा और तब आपको सही नंबर प्राप्त होगा। और अच्छे तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और मैं हमेशा एक न एक दिन प्रैक्टिस लेकर आऊंगा जो आपको ये 5 नंबर दिला सकता है। आज हमने खंडका के बारे में बताया और अगले वीडियो में हमने खंडका के बारे में भरने का सही तरीका आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हम यह मानचित्र भरने का सही तरीका आपको बताया। धन्यवाद।